तीसरा मुद्दा, जो यहाँ कमल का फूल को छुपा करके तीर का निशान दिखाया जा रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और नीतीश कुमार का काम गिनाया जा रहा है, ये झूठा दावा, इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। तीरछाप वोट है वो महंगा कर दिया। देखिए ना, गरीब का क्या मजदूरी हो रहा है अभी। सब करोड़पति का वो ये है, पार्टी है वो। पलटू राम को वोट देके फिर उसका क्या गारंटी है। किसको वोट जा रहा है? तीरछाप को। तीरछाप को क्यों पसंद कर रहे हैं? तीरछाप के जो कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद आलम साहब, उनको लेकर क्या विचार रखते हैं? बहुत अच्छा है। कैलाश चौधरी जी, आपका वोट किसको जाएगा? वही तीरछाप को जाएगा। तीरछाप को लगता है तीरछाप सीट निकाल पाएगा यहाँ से? निकलेगा, देंगे तो वो निकलेगा ही। किसको जाएगा आपका? एमआईएम पतंग छाप को। पतंग छाप को। हाँ, लगता है एमआईएम को वोट होने वाला? हाँ, बहुत वोट है उसको। आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट जाएगा एमआईएम को। एमआईएम को जी। लगता है लोग कह रहे थे कि जब विधायक बने अख्तुल इमान तो कोई काम नहीं कर पाए। जो आदमी, सुनिए पहले, जो अगर विधायक एमपी जो भी रहा कांग्रेस का, कितना साल रहा, हम लोग 20 साल से वोट डाल रहे हैं, कांग्रेस को डाल रहे हैं, उसने क्या किया है? कहाँ घर कहाँ हुआ? यही अमूर्य पड़ता हम लोग का। क्या आपका वोट किसको जाएगा? यही जाएगा, पतंग छाप में जाएगा। पतंग छाप को। हाँ। नाम नवाज शरीफ है, अमूर पंचायत के रहने वाला हूँ। इस बार हम लोग सोचे बदलाव की उम्मीद है, हम लोग बदलना चाहते हैं इस बार। बदलाव में कौन? अख्तुल इमान मास्टर मुजाहिद? अख्तुल इमान, क्योंकि अख्तुल इमान अच्छा प्रवक्ता है, अच्छा बात करते हैं हमारे। हमने अमर पंचायत के कुछ लोगों से ऑफ कैमरा बात किया तो यहाँ की हवा कांग्रेस से लग रही है। भैया आपको हो सकता है, हम आपको कह रहे हैं, मगर आपको ज़्यादातर यहाँ आपको एमआईएम के ही मिलेंगे। हो सकता है कार्यकर्ता होंगे तो बताते होंगे कांग्रेस, मगर उसका भी है, ऐसा नहीं है कि वो 70 साल पुरानी पार्टी है तो उसका कुछ जनाधार नहीं है, होगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, मगर ज़्यादातर हम लोग का यहाँ जो है अमूर में खास करके पतंग पतंग पतंग। आपका नाम क्या है? विकास कुमार। विकास कुमार, आपका वोट किसको? तीरछाप को। तीरछाप को। कैंडिडेट को देखें तीरछाप का? कैंडिडेट कौन कैंडिडेट है तीरछाप का? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं, लेकिन वोट तीरछाप को देना है। तीरछाप को देना। मेरा वोट पतंग को जाएगा, एमआई को। जी। विधायक रहे, आपके काम से संतुष्ट है? उनसे खुश? हाँ, जो भी काम किया अच्छा किया है और भी करेंगे, इतना उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? देवी चरणदास। चरणदास जी, कौन से गाँव से हैं आप? ज्ञानलोब। आपका वोट किसको जा रहा है लोकसभा चुनाव में? तीरछाप। तीरछाप। मास्टर मुजाहिद जो कैंडिडेट है उनको? हाँ, उनको। क्या कहना चाहेंगे लोगों? हरिया, आपका वोट? मेरा वो पतंग छाप। पतंग छाप। हमारा वोट पतंग छाप को जाएगा। क्यों पतंग छाप को जाएगा? पतंग छाप को इसलिए जाएगा सर कि पतंग छाप हमारे लिए सोचता है। अब से एमआईएम जब से पार्टी आई है, इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान एक ऐसा नेता है, ईमानदार बासलाहियत नेता है। बहुतों ने कहा कि रोड बना देंगे। भाई रोड में जाएंगे, जब हमारी मस्जिद ही नहीं रहेगी तो रोड में हम नमाज पढ़ेंगे। फिर अगर हम रोड में नमाज पढ़ेंगे तो जैसे दिल्ली के मुसलमानों को इंसान लात मारते वैसे हमें भी लात मारा जाएगा। कैलाश प्रसाद। क्या नाम बोले? कैलाश प्रसाद। घर बोलिए अपना। ज्ञानलोब। क्या लगता है वोट किसको देंगे आप? हम लोग बीजेपी पार्टी के हैं, बीजेपी को देंगे। सीधा हिसाब। सीधा है साहब। कि एक तरफ जो हमारे नस्लों की बर्बादी का प्लान कर रहा है, दूसरी तरफ वो है जो लोग आज तक हम लोगों को डरा करके वोट तो हासिल किया, हमेशा छुप छुप करके वार किया, लेकिन पूर्णिया की सरजमीन पर आकर के उसने साफ संदेश दे दिया। चाहे उसकी ज़बान, अल्लाह ने उनके दिलो दिमाग के अंदर जो बातें थी जाहिर करा दी कि चाहे इंडिया को वोट करो या एनडीए को वोट करो, यानी चाहे कांग्रेस आरजेडी को वोट करो या भाजपा जदयू को वोट करो, सीमांचल की जनता सिर्फ वोट देकर दिल्ली में सरकार बनाने और गिनाने के लिए पैदा नहीं हुई है। रुझान बता रहे, चूंकि आप कल का ही टाइम बचा है। बिल्कुल मैं बता आ रहा हूँ, सीमांचल की जनता अपने यहाँ की बदहाली के खिलाफ वोट करना चाहती है। अपने यहाँ की जो बेबसी है, जो लोग यहाँ से जीत कर जाते हैं वो गुलाम बन करके रहते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। इसलिए बोल नहीं पाते हैं, आपको पता है 2014 में इलेक्शन हुआ था, सरकार बनाने के लिए दिए थे सीमांचल के लोग वोट। मौलाना असर हक कासमी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को जिताए थे। क्या 3 तलाक पर बोलने दिया गया था मौलाना का? आप ही जैसे यूट्यूबर जो इंटरव्यू लेते, मौलाना का वीडियो मौजूद है, देख ले लोग। जो हमारे आलिम दीन को बोलने नहीं देगा, पार्लियामेंट के अंदर हम जिता करके भेजे थे, सीमांचल की जनता जिता करके भेजी थी, वैसे लोगों को इस बार सबक सिखाएगी। दूसरी बात कि
जहाँ तक तीर छाप और भाजपा की बात है, उन तमाम लोगों को लोगों ने देख लिया। हमको घुसपैठिएगा, सीमांचल वालों को घुसपैठिएगा और क्या क्या नहीं कहा, ये दुनिया देख रही है। इसलिए इस बार सिर्फ पतंग और सिर्फ पतंग ही चलेगा। के कौन से मुद्दे होना चाहिए संक्षेप में, यहाँ के रुझान क्या है अमर की जनता? चूंकि हमने लोगों से बात किया तो हर लोगों ने अपनी राय को बताया, किसी ने हाथ का, किसी ने तीर का, किसी ने पतंग का। आपको क्या लगता है? यहाँ पतंग ही पतंग है, क्योंकि यहाँ विकास का मुद्दा बहुत है, समझते हैं। क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है अब तक रहा सीमांचल में कुछ काम करके नहीं दिया हम लोगों को। 5 साल में जीता है उसको, जावेद को कभी इधर क्षेत्र में आया ही नहीं, दौरा ही नहीं किया। एमयू सेंटर देख लीजिए, आज एमयू में काम ही नहीं किया। हम लोग इसीलिए 5 साल उसको देखे, इस बार अख्तरुल इमाम को देंगे। इस बार यहाँ की जनता ने, आवाम ने तय कर लिया है इस बार अख्तरुल इमाम, क्योंकि वो 3 बार से इस क्षेत्र में लड़ चुके हैं। इस बार उसको भी मौका देंगे हम लोग, इंशाल्लाह इसका विकास के मुद्दा होगा, यही हमारा कहना है। आपके गांव के तरफ क्या लोग जो बात मिलते हैं? लोगों की तरफ ये पतंग ही पतंग है। चलिए क्या यहाँ पर एकदम 80% कांग्रेस ही कांग्रेस है। 80%। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोहसिन घर कहाँ? अमौर। जाकर स्थायी लीजिए, गांव और समाज में जाकर बात कीजिए, तब वहाँ का ये पता चलेगा क्या वोट का क्या रेशियो है। ये चौक चौराही पर आपको ट्रेड नहीं लगेगा। चलिए कुछ बोल रहे थे आप? बात क्या बोलेंगे, हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोग वही बात है। आज तक उसकी शकल तक नहीं देखा। किसका शकल नहीं देखे? जो एमपी बना था पहले, कौन एमपी बना था? कि नाम जगवार है, जावेद। नाम नहीं पता आपको? नहीं, जावेद अख्तर का, उसका आज तक उसका पता जावेद अख्तर नहीं, डॉक्टर जावेद नाम है। डॉक्टर जावेद का आज तक पता नहीं देखा, कोई नहीं देख सके, समझे। इसलिए सब नाराज हो गया। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम पे वोट करेंगे। नहीं, राहुल गांधी के लिए तो ऐसा तरक्का बहुत है, लेकिन दूसरा कैंडिडेट आ जाता तो उसको हो जाता फुल। कैंडिडेट? हाँ, ऐसा कैंडिडेट के लिए देख उसको नहीं देता। राहुल का कोई कसर नहीं है। हम लोग खास साहब को हमेशा जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन कैंडिडेट हम लोग के लिए सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ, यही बात है। आपकी बार? हाँ, इसलिए उसके अगर उसके जगह दूसरा आएगा ना, आपकी बार क्या होगा? अभी जो हो रहा है, क्या हो रहा है? जिसके तहलका चल रहा है, पतंग फूल के नाम मैंने से कहा। पतंग साहब की चल रहा है, पतंग साहब की चल रहा है। हाँ, तीर छाप वोट है वो महंगा कर दिया। देखिए ना, गरीब का क्या मजदूरी हो रहा है अभी। सब करोड़पति का वो ये है, पार्टी है वो। गरीब का कोई भलाई किया है क्या? वो कुछ नहीं किया, वो एकदम भ्रष्ट रहता है। पलटू राम को वोट देके फिर उसका क्या गारंटी है कि आज इधर वोट देंगे कल किधर चले जाएगा वो? उसका कोई भरोसा है पलटू राम का? किसी को दे देंगे हम, क्या करेंगे? किसी को आपको देंगे तो उसको देंगे, तो कौन सी दे रहा है हमको यही बताइए आप लोग। आज तक सरकार में नहीं मिला हमको। वोट का क्या खबर है लोकसभा चुनाव के लिए? वोट भाट का क्या खबर है? बढ़िया खबर है। किसको वोट जा रहा है? तीर छाप को। तीर छाप को। तीर छाप को क्यों पसंद कर रहे हैं? एकदम उसका सरकार बनेगा तो क्यों नहीं पसंद करेंगे। आपको लगता है तीर छाप को वोट देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। आज तीर छाप के जो कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद आलम साहब, उनको लेकर क्या विचार रखते हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलिए, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? एकदम जो हम लोग करते हैं, आए कन्वेंसिंग करके भी तुरंत आए। चलिए, और लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम सब ये की है। काड़ेलाल चौधरी। हाँ? काड़ेलाल चौधरी। कायलाल चौधरी जी, आपका वोट किसको जाएगा? वही तीर छाप को जाएगा। तीर छाप को। लगता है तीर छाप सीट निकाल पाएगा यहाँ से? निकलेगा। निकलेगा, देंगे तो वो निकलेगा ही। निकलेगा ही। चलिए, कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ? मनोहर आलम। मनोहर आलम। कहाँ घर कहाँ हुआ? यही अमोर पंचायत। क्या लगता है वोट किसको जाएगा आपका? MIM पतंग छाप को। पतंग छाप को। हाँ। लेकिन तमाम तर लोगों ने सामने में कहा कि वो विधायक लेकर कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए कांग्रेस को वोट करेंगे। नहीं, काम करेगा। काम करेगा। लगता है एमआईएम को वोट होने वाला? हाँ, बहुत वोट है उसको। बहुत वोट है। बस एक आप ही मिले एमआईएम का, बाकी सारे कांग्रेस मिले? नहीं। चलिए, और भी लोगों से बात है। क्या MIM का है, मोहम्मद तहमीद आलम। पहले अपना नाम बताइए। जी, मोहम्मद तहमीद आलम। घर कहाँ हुआ? जी, अमोर ढड़िया। क्या आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट जाएगा MIM को। एमआईएम को। जी। लगता है लोग कह रहे थे कि जब विधायक बने अख्तरुल इमाम तो कोई काम नहीं कर पाए। जो आदमी, सुनिए पहले, जो अगर विधायक MP जो भी रहा कांग्रेस का, कितना साल रहा? हम लोग 20 साल से वोट डाल रहे हैं, कांग्रेस को डाल रहे हैं। उसने क्या किया है? सही बात। क्या किया है उसने? कुछ किया है? जब ये 3 साल में क्या करके देगा? 2019 में अख्तरुल इमाम बहुत कम वोट लाए थे यहाँ से। इस बार क्या लगता है? इस बार
कम से कम 3.5 लाख पार करेगा। 3.5 लाख पार। जी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नाजिम है नाम। कहाँ घर कहाँ हुआ? यही अमर है प्रथम लोग का। क्या आपका वोट किसको जाएगा? यही जाएगा पतंग छाप में जाएगा। पतंग छाप को? हाँ करते हैं पतंग छाप? हाँ, अगले बार उससे हाथ मिलाया था, अपना दुकान है मेरा सब्जी का, ठीक है। हाँ, हाँ। तो उसको हम बोल दिया हम आप तो जीता हुआ पार्टी में, फिर साइमन जीत गया, इस बार भी उसी को हम लोग सपोर्ट करते हैं पूरा। क्यों अच्छा लगता है अख्तुल ईमान? अच्छा, बहुत अच्छा आदमी है। अब अख्तुल ईमान को देखकर वोट करते हैं या असदुद्दीन ओवैसी को? अब इसी सबको देख, अब इससे सब हम कैंडिडेट को वोट नहीं देते, पार्टी को वोट हाँ देते हैं। पार्टी को वोट देते हैं। चलिए, हम और लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज शरीफ है, अमूर पंचायत के रहने वाला हूँ। इस बार हम लोग सोचे बदलाव की उम्मीद है, हम लोग बदलना चाहते हैं इस बार। बदलाव में कौन? अख्तुल ईमान मास्टर में? अख्तुल ईमान, क्योंकि अख्तुल ईमान अच्छा प्रवक्ता है, अच्छा बात करते हैं, हमारे विषय में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, तो विधानसभा में सॉरी, और बाकी हमारे लिए आप पार्लियामेंट भी जाएंगे तो हमारे हक की बात करेंगे। और यहाँ के सीमांचल के जो खास करके गरीबी इलाका है, यहाँ उम्मीद है कि उसी से हो पाएगा बदलाव। और खारी पुल में शायद उम्मीद है कि वो कुछ काम करवा सके सेंटर से लेकर के। हमने अमर पंचायत के कुछ लोगों से ऑफ कैमरा बात किया तो यहाँ की हवा कांग्रेस से लग रही है। भैया आपको हो सकता है, हम आपको कह रहे हैं, मगर आपको ज़्यादातर यहाँ आपको MIM के ही मिलेंगे। हो सकता है कार्यकर्ता होंगे तो बताते होंगे कांग्रेस, मगर उसका भी है, ऐसा नहीं है कि वो 70 साल पुरानी पार्टी है तो उसका कुछ जनाधार नहीं है, होगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। मगर ज़्यादातर हम लोग का यहाँ जो है अमूर में खास करके पतंग 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 पतंग। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? विकास चौधरी। आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। विकास कुमार। आपका वोट किसको? तीर छाप को। तीर छाप को। कैंडिडेट को देखें तीर छाप का? कैंडिडेट कौन कैंडिडेट है तीर छाप का? नहीं देखे हैं। नहीं देखे, लेकिन वोट तीर छाप को देना है। तीर छाप को देना। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जुल्लुर रहमान है, ढड़िया गाँव है मेरा। क्या लगता है वोट आपका किसको लगेगा? मेरा वोट पतंग को जाएगा, MI को। जी। विधायक रहे आपके, काम से संतुष्ट है उनसे? हाँ, जो भी काम किया अच्छा किया है और भी करेंगे, इतना उम्मीद है। लग पाएगा, जीत पाएगा? हाँ, मैं 100% जीत पाएगा अख्तुल ईमान साहब। 100% जीत जी, पाएगा। हाँ। आपके यहाँ से क्या होगा? यहाँ का रुझान बताइए आप। तो रुझान पता लगता है कि वोट यहाँ से भी अच्छा खासा मिलेगा उसको। चलिए, हम और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देवी चरणदास, चरणदास जी, कौन से गांव से हैं आप? ज्ञानलोब, आपका वोट किसको जा रहा है लोकसभा चुनाव में? तीरछाप। तीरछाप। मास्टर मुजाहिद जो कैंडिडेट है उनको? हाँ, उनको क्या कहना चाहेंगे लोगों से? है, हम लोग उसका केडर वोट है हम लोग, हाँ, और उसी को देंगे वोट। उसी को देंगे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम और लोगों से बात करिए। आपका वोट? मेरा वो पतंग छाप। पतंग छाप। क्या लगता है आपके यहाँ का माहौल क्या कह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथ छाप भारी है, पतंग का नामो निशान नहीं। वैसा कोई बात नहीं है, उसको 5 साल दे के हाँ। एक भी विकास उसका नजर नहीं आया। 5 साल अख्तुल ईमान भी विधायक रहे आपके? इसने बहुत अच्छा काम किया, जो भी किया माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र करम, बहुत अच्छा काम किया। लगता है जीत पाएंगे लोकसभा? 100%। क्या नाम हुआ आपका? मिर्साद। क्या नाम हुआ? मिर्साद। वोट किसको? हाँ, किसको वोट? वोट किसी को दे देंगे। जिसको होगा दे देंगे। चलिए, आप कहाँ से? सडरिया से। आपका वोट? हमारा वोट हाँ? हमारा वोट पतंग छाप को जाएगा। क्यों पतंग छाप हो जाएगा? पतंग छाप को इसलिए जाएगा सर कि पतंग छाप हमारे लिए सोचता है। हाँ। जी, उसके लिए सोचता है जो परेशान हाल है, मजबूर है। जैसे पसमानदा इलाका हमारा सीमांचल है, तो इसको कारोबार के लिए भी सोचा है उसने। जो हमारे लिए सोचता है, हमारा वोट उसी को जाएगा। उसी को जाएगा जी। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पतंग साफ है, हाथ छाप ही हाथ छाप है। उसी को लगता होगा पतंग साफ है, मुझे तो नहीं लगता कि पतंग साफ है। आपको नहीं लगता? जी। मेरा नाम मोहम्मद समीम हुआ, कहाँ घर हुआ? बाकी अमोर हुआ मेरा घर, नगर पंचायत अमोर। आपका वोट? देखिए, अभी तो नहीं बता सकते हैं कि किसको देंगे। बाकी ये है कि पसंद किसको करते हैं वो बता दीजिए। पसंद तो ये करते हैं कि मेरा वोट तो जाएगा तो बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को। यहाँ ये लड़ रहे जी, बस इधर आ जाइए, रास्ता किसी को तकलीफ ना हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज। कहाँ से? गांव बता दीजिए अपना। मैं अमोर ढड़िया से बिलोंग करता हूँ जी। और माशाल्लाह हम लोग ये चाहते हैं कि अब तक जो कांग्रेस करते हुए हमारे दादा परदादा अब्बू वालिद सब कांग्रेस ही में थे, लेकिन हम लोगों ने अब ये तय कर लिया है, क्योंकि हमारी कायद अब आ चुका है। इससे पहले हमारे यहाँ कोई मौका नहीं था कांग्रेस के अलावा। अब से MIM जब से पार्टी आई है, इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान एक ऐसा नेता है, ईमानदार बासलाहियत नेता है। हम सबको चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई, उनके हर तरह की कोशिश करके
उनको किशनगंज से कामयाब बनाकर सांसद में भेजने की काम करते हैं यहाँ के आवाम। और दूसरी बात ये है, यहाँ के लोग जो ये कहते हैं कि भाई ये किशनगंज की लोगों की ये जिम्मेदारी है क्या कि सरकार को बनाएं और गिराएं, ये सिर्फ किशनगंज वालों के लिए है कि राहुल गांधी को देख के हम वोट करें? सिर्फ है बात समझने की ये है कि सबसे पहली बात हम लोग अपना वोट अपना अधिकार है, और दूसरी बात ये है कि हम इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि हम सिर्फ बस राहुल गांधी जी को देख के वोट करें। दूसरी बात ये है कि देखिए अख्तरुल ईमान साहब का चारों तरफ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। उम्मीद है कि इस बार पतंग कामयाब बन के यहाँ से पहुँचेगा सांसद तक, वो हमारी आवाज़ उठाएगा। सांसद में जाकर के अख्तरुल ईमान हमारी कौम के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, किशनगंज के आवाम के लिए आवाज़ उठाएगी। फिर यहाँ की जो परेशानी, यहाँ की जो बदहाली है वो आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं यही क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अकमल इज़दानी है। गांव बता दीजिए अपना। गांव ढड़िया है। क्या सोचती है ढड़िया की अवाम, आप क्या सोचते हैं? मेरा ये ख्याल है कि इंशाअल्लाह यहाँ से अख्तरुल ईमान हमको एक ऐसा नेता मिला है जो हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की बात के लिए सोचता है। हमने बहुत दिन तक कांग्रेस का साथ दिया, उन्होंने हमारे हक़ में कुछ नहीं बोला, ना हमारे मस्जिदों पर बात की, ना हमारे मदरसों पर बात की। हमारे मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, वो आवाज़ नहीं उठाया। हमने इस बार दिल में तहिया किया है कि हम उसको लीडर बनाएंगे, उसको सांसद में भेजेंगे जो हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की बात करता है। बहुतों ने कहा कि रोड बना देंगे, भाई रोड में जाएंगे, जब हमारी मस्जिद ही नहीं रहेगी तो रोड में हम नमाज़ पढ़ेंगे। फिर अगर हम रोड में नमाज़ पढ़ेंगे तो जैसे दिल्ली के मुसलमानों को इंसान लात मारते वैसे हमें भी लात मारा जाएगा। हमारे तरफ से बोलने वाला अख्तरुल ईमान है, हमारा रहनुमा कायद सच्चा पक्का ईमानदार बासलाहियत उवैस है। इंशाअल्लाह उनको इस बार कामयाब बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कैलाश दास। क्या नाम बोले? कैलाश दास। घर बोलिए अपना। ज्ञान रोग। क्या लगता है वोट किसको देंगे आप? हम लोग बीजेपी पार्टी के हैं, बीजेपी को देंगे। सीधा है साहब, सीधा है साहब। नीतीश जी का पार्टी है तो यहाँ पर बीजेपी कहाँ लड़ रही है? वही तो पार्टी वही है ना। वो कहाँ से है? यहाँ तीर छाप है। तीर छाप है, वही बीजेपी है। लोग तीर छापे को वोट देंगे। मैंने तीर छाप और फूले की है। एक ही है। ये अमौर की जनता, ये थी अमौर की जनता। अमौर से हमारी मौजूदगी रही। 4 जून को पता लग पाएगा कि मुकद्दर का सिकंदर कौन बनता है, किन के सिर पर सेहरा सजती है, कौन जश्न मनाएगा, किन्हें मायूसी हाथ लगेगी। अगर अभी हम बात करें तो तीनों पार्टियां जीत के कगार पर है, तीनों पार्टियां दावे फिरती है, लेकिन दावे की सच्चाई 4 जून को पता लगेगा। हम उस जगह से हैं जहाँ के मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान है, हम उस जगह से हैं जहाँ अमौर से हम हैं, और आने 26 तारीख को लोगों को अपना इंतखाब करना है कि वो अपना सांसद किसे चुनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते रहें। KDV लाइव से मैं रमीज़ रज़ा विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।